हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RL मैथ क्लासेज। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 पार्ट पढ़ेंगे। बहुत अच्छा है स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट का 5 पार्ट क्या है, कोई कॉमन है क्योंकि इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, 5 के 5 पार्ट हैं। तो रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाई फर्स्ट पार्ट ए क्या है, आर एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। स्टूडेंट, क्वेश्चन समझना, क्या सेट गिवन है, ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट, एक कस्बे में कोई विशेष टाइम में कुछ व्यक्ति रह रहे हैं। यह आपको सेट दिया हुआ है, बहुत सिंपल है कि कस्बे में विशेष टाइम पर कुछ आदमी रह रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि ये रिलेशन दिया वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की जांच करनी है। स्टूडेंट, बहुत सिंपल है, यदि आपको डेफिनेशन लर्न है तो हम पहचान सकते हैं इसको डायरेक्ट कि कैसा रिलेशन है। ये आर सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है तो कैसा है ये, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब स्टूडेंट हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। वैसे सिंपल है, मैंने कैसे बताया, बहुत सिंपल है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स एंड वाई एट द सेम प्लेस। इसका उल्टा भी, एक्स एंड एक्स एक ही जगह काम करते हैं, और इसका उल्टा भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई एक जगह काम करते हैं तो वाई एक्स भी एक जगह काम कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक होगा। ट्रांजिटिव के लिए भी हम इसी तरह कर सकते हैं। तो इसको लिखते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में स्टूडेंट हम इस तरह लिख सकते हैं इसको, सिंस एक्स बिलोंग्स टू आर। क्लियर है, ये आर को डिफाइन कर रहा है। कैसे स्टूडेंट हम लिख सकते हैं, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। हमने एक्स इस कस्बे से एक व्यक्ति लिया और हम कह रहे हैं कि एक्स और एंड एक्स वर्क सेम प्लेस। कोई व्यक्ति है वो एक ही स्थान पर ही काम करेगा, तो ये सही बात है। तो सो कैसी है स्टूडेंट, आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। हमने एक्स वाई बिलोंग्स टू ले लिया कि एक्स वाई आर को डिफाइन कर रहा है। अब स्टूडेंट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर में चला जाता है, वाई एक्स ऑर्डर पेयर आर को डिफाइन करेगा तो हम कह देंगे ये सिमेट्रिक है। इम्प्लाइज इसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, एक्स एंड वाई आर, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। स्टूडेंट, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, वाई एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट, मैं कह सकता हूँ एक्स वाई कोई भी व्यक्ति ले लो, राम और मोहन एक जगह काम करते हैं। इस सेंटेंस को मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ कि मोहन और राम एक जगह काम करते हैं। तो एम्प्लाइज वाई एक्स भी किस में बिलोंग्स कर रहा है, रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। नेक्स्ट, तो सो स्टूडेंट हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गया, ए बी बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। सो आर कैसा हो गया, सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट क्या, ट्रांजिटिव। रिलेशन, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग है स्टूडेंट, गिवन है एक्स एंड वाई वर्क एट द
सेम पैलेस। एंड साथ में स्टूडेंट मैं ये भी लेट कर लेता हूं कि बाई जेड बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग है स्टूडेंट वाई एंड जेड नाम के व्यक्ति है या ह्यूमन है जो क्या कर रहे हैं, एक ही जगह काम कर रहे हैं, एट द सेम पैलेस। अब स्टूडेंट मैं इसको सिंपल वर्ड में समझो तो ये कह सकते हैं कि राम और मोहन एक ही जगह काम कर रहे हैं। सपोज मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर राम नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है और मोहन नाम का व्यक्ति भी यहाँ पर काम कर रहा है, इस जगह, इस पैलेस में, राम और मोहन। अब मैं इसको इस तरह भी, मोहन और श्याम अगला है, मोहन और श्याम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो इसको मैं इस तरह भी बोल सकता हूँ स्टूडेंट कि राम और श्याम भी इसी जगह इसी पैलेस पर काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट क्लियर है कि जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2 को। इस 1 और 2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ स्टूडेंट 1 और 2, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम पैलेस, वाई एंड जेड वर्क एट द सेम पैलेस। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम पैलेस। कहाँ से लिखा मैंने ये, फ्रॉम 1 2 से, फ्रॉम 1 and 2। क्लियर है स्टूडेंट? एक्स जेड किसको डिफाइन कर रहा है, रिलेशन की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। तो सो आर इज ट्रांजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट? आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज सिमेट्रिक, आर इज ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो फर्स्ट के 5 का बी है आपके पास, रिलेशन गिवन है एक्स वाई, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। स्टूडेंट इससे पहले हमारा सेम वर्क था कि एक ही जगह काम कर रहे हैं सेम पैलेस पर। तो सिमिलरली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक ही तरह ही करना है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव। तो कैसे लिखना है स्टूडेंट, एक्स बिलोंग्स आर। लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट कि एक ही आदमी है एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। स्टूडेंट एक आदमी एक ही जगह रहेगा, दो जगह नहीं रहेगा, तो कैसा है ये, रिफ्लेक्सिव है। तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट है स्टूडेंट सिमेट्रिकली क्या करते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मीनिंग है गिवन है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम, एक्स और वाई कहाँ रहते हैं, सेम लोकेलिटी, एक ही जगह रहते हैं, सेम स्थान रहते हैं। तो स्टूडेंट इसको मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, कह सकता हूँ राम और मोहन एक नगर में रहते हैं, तो मोहन और राम भी एक नगर में, इस तरह उल्टा लिख सकते हैं इसको, लोकेलिटी सेम। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मीनिंग हो गया जब एक्स वाई आर में बिलोंग्स कर गया तो वाई एक्स भी किस में हो गया, आर में। ये किसकी डेफिनेशन है हमारी,
सिमेट्रिक की। तो देयरफॉर सो आर इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट स्टूडेंट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के अंदर लेट एक्स वाई बिलोंग्स आर। इसका भी मीनिंग है एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी एंड साथ में मैं वाई जेड लेट कर लेता हूँ। यहाँ एक्स वाई नाम के दो व्यक्ति हैं जो एक ही लोकेलिटी में रह रहे हैं और वाई जेड है वो भी एक में रह रहे हैं। वाई बिलोंग्स टू एक्स इम्प्लाइज वाई एंड जेड सेम लोकेलिटी रह रहे हैं। तो स्टूडेंट इसको इक्वेशन नंबर 1 2 स्टेटमेंट दे दीजिए और 1 2 को हम इस तरह लिख सकते हैं फ्रॉम 1 2 से फ्रॉम 1 एंड 2 इम्प्लाइज क्या है एक्स एंड जेड भी सेम लोकेलिटी लिव इन द सेम लोकेलिटी। इसका मीनिंग है जब स्टूडेंट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो क्लियर है स्टूडेंट, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, सो आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ स्टूडेंट आपने क्वेश्चन बी का के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ का, फर्स्ट का फिफ्थ का सी। तो आपके पास वहीं ए सेट है, उसके अंदर आर रिलेशन है एक्स वाई ऑर्डर पेयर। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। स्टूडेंट इसका मीनिंग है एक्स एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। एक्स कितने सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर बड़ा है वाई से। ये एक्स है तो ये वाई है 7 सेंटीमीटर। ऐसे समझ सकते हैं स्टूडेंट एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ये रहा एक्स नाम का ये व्यक्ति है और वाई नाम का मैंने बनाया एक्स नाम का ये व्यक्ति है। इस तरह का ये व्यक्ति है एक्स नाम का, इसका नामकरण रख दिया एक्स। इज एक्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर वाई, वाई से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा है। तो वाई एक्स से छोटा है स्टूडेंट, सपोज ये 7 सेंटीमीटर छोटा है, ये वाई है और ये लेंथ है वो 7 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की, ये वाई नाम का व्यक्ति है, ये रहा। तो स्टूडेंट बहुत सिंपल सी बात है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक्स से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। सो क्लियर है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और स्टूडेंट ये भी क्लियर है यहाँ पर कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। तो x जब y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है तो ये कभी नहीं हो सकता है कि y x से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये तो छोटा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब हम एक तीसरा व्यक्ति और ले लेते हैं, वो भी कभी संभव नहीं है कि इस तरह हो सकता है। तो स्टूडेंट क्लियर है यहाँ पर कि सिंस x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन x, ये स्टूडेंट नॉट आएगा यहाँ पर, x इज नॉट, x इज नॉट, ये कभी भी नहीं है स्टूडेंट कि x से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो सकता है, कभी संभव नहीं है। तो इसका मतलब है इम्प्लाइज x नॉट लग गया, नॉट बिलोंग्स टू r, सो r कैसा है? r इज नॉट
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक। क्लियर है स्टूडेंट? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मीनिंग है एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन वाई। इसको हम स्टूडेंट इस तरह नहीं लिख सकते हैं, कभी भी नहीं लिख सकते वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर। इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि वाई इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन एक्स। इस तरह हम नहीं लिख सकते स्टूडेंट। यहाँ पर छोटा आएगा स्टूडेंट या नॉट, दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हैं। मैं नोट कर देता हूँ, ये कभी भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है स्टूडेंट? ये छोटा है, वाई कभी भी एक्स से बड़ा नहीं हो सकता, तो हम उल्टा नहीं लिख सकते। तो इसका मीनिंग ये है कि वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बहुत सिंपल है, क्लियर है। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड, मीनिंग लिख लेता हूं स्टूडेंट, इम्प्लाइज एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। एंड साथ में क्या लेट करना है? ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स चाहिए, वाई जेड, और ले लीजिए 3 व्यक्ति, वाई जेड, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज। इसका मतलब है स्टूडेंट, मीनिंग हमने लेट किया है वाई इज जेड। अब स्टूडेंट यहां से ये क्लियर है 2 और 3 से, फ्रॉम 1 एंड 2। क्या है स्टूडेंट मीनिंग? कि x इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। तो स्टूडेंट आप समझ सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ से आप समझ सकते हो ये लाइन, एक्स वाई से, ये एक्स नाम का व्यक्ति है जो वाई से 7 सेंटीमीटर छोटा है, वो बड़ा है। एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर टेलर बड़ा है एग्जैक्टली। नीचे है वाई इज एग्जैक्टली, वाई जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है स्टूडेंट। ये इस तरह, ये जेड नाम का व्यक्ति है स्टूडेंट। अब आप समझ लीजिए स्टूडेंट, क्या एक्स नाम का व्यक्ति है वो जेड से 7 सेंटीमीटर बड़ा है क्या? एक्चुअली नहीं है स्टूडेंट। कितना बड़ा है? 7 × 2, 7 + 7 14 सेंटीमीटर बड़ा है। तो x इज नॉट एक्चुअली 7 सेंटीमीटर टेलर देन, तो कितना है? 14। तो ये तो क्लियर है स्टूडेंट, इम्प्लाइज x जेड नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आप इसका स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट,
डी, फिफ्थ का डी, फर्स्ट के फिफ्थ का डी है स्टूडेंट। रिलेशन है आर इक्वल एक्स वाई ऑर्डर पेयर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। क्या है? एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। स्टूडेंट मैंने इधर फिगर बना रखा है कि एक्स वाई की पत्नी है, ये वाई हस्बैंड है, थोड़ा बड़ा बनाया है, पत्नी है छोटी है, इसको छोटी भी है। तो इस तरह का है स्टूडेंट, इनमें रिलेशन है कि एक्स है वो वाई की पत्नी है, आप फिगर से भी देख सकते हैं और वहाँ से भी देख सकते हैं। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। ठीक है स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव एक्स इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स। स्टूडेंट क्लियर है, इसको हम कभी भी नहीं रख सकते हैं कि एक्स की पत्नी है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप जानते हो अच्छी तरह कि एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्या ये एक्स की पत्नी हो सकती है? नहीं है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट सिमेट्रिक में लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो आर की डेफिनेशन है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स वाई की पत्नी है। तो इम्प्लाइज मैं क्या स्टूडेंट इसको इस तरह लिख सकता हूँ, वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, कि वाई इज नॉट वाइफ ऑफ एक्स, इस तरह मैं लिख सकता हूँ इसको। तो इसका मीनिंग है स्टूडेंट इम्प्लाइज वाई एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, वाई इज वाइफ ऑफ, इस तरह नहीं लिख सकते स्टूडेंट इसका उल्टा कि वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, इस तरह हम नहीं लिख सकते। तो इस तरह नॉट बिलोंग्स टू होगा। वैसे में आप देख लीजिए क्या होगा, वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स, वाई एक्स का हस्बैंड है तो वाइफ नहीं है, तो इस तरह आप ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट ट्रांजिटिव एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज एक्स इज वाइफ ऑफ जेड, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये भी कभी नहीं हो सकता है कि वाई जब एक्स वाई की पत्नी है और बाई और जेड बाई जेड की पत्नी कभी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है स्टूडेंट? क्योंकि वाई तो क्या है? पुरुष है, इस वजह से ये ट्रांजिटिव नहीं है स्टूडेंट। तो कैसा रिलेशन है? आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। स्टूडेंट नेक्स्ट फर्स्ट का जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ई वाला क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है स्टूडेंट। एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो उस कंडीशन में भी स्वयं का कभी एक्स का फादर नहीं हो सकता है, और एक्स इज फादर ऑफ वाई यहाँ फादर होगा तो ये इसका बेटा हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। इस तरह ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। थैंक्स स्टूडेंट्स।